जेके अब तक आपके लिए लेके आ रहा है न्यूज़, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ की खबरें। अगर आप भी जेके अब तक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें 9682593551 और अपना बायोडाटा आप हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है rkddj136@yahoo.co.in। नमस्कार जम्मू कश्मीर, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जेके अब तक और मैं हूं राजकुमार। क्या हाल चाल हैं? आज 7 अक्टूबर 2024 है और सबसे बड़ा इवेंट जो होने जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर में होगा, वो होगा कल होने वाली लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो चुनाव हुए हैं उसकी मतगणना। और इसके लिए बहुत सी तैयारियां जो हैं वो जेएंडके एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा चुकी हैं। जो जहाँ पे काउंटिंग होगी, जहाँ सेंटर्स बने हैं जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में, वहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद जो इंतजाम है वो किए गए हैं और किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए पूरी सुरक्षा के इंतजाम है। और काउंटिंग करते वक्त किसी प्रकार का कोई उसमें फ्लॉ ना रह जाए का, या उसमें कोई ऐसी बात ना हो जो एक पार्टी को पसंद ना हो या दूसरी को पसंद ना हो, उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और तकरीबन 10 सालों के बाद ये इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के जम्मू कश्मीर में, और उसके लिए अब जबकि मतगणना के लिए कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ जो जिन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, जो कैंडिडेट्स थे, उनके दिलों की धड़कन भी काफ़ी तेज हो चुकी है। और नेचुरली चूंकि ये इलेक्शन जो है, जो लास्ट फेज था, वो 1 अक्टूबर को हुआ और 1 अक्टूबर के बाद तकरीबन 7 दिनों का फासला जो है वो गैप आया, क्योंकि हरियाणा में जो असेंबली के चुनाव थे वो 5 अक्टूबर को हुए। और फिर ये माना गया, ये तय किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कि दोनों जो चुनाव हुए हैं उनकी जो मतों की जो गिनती है वो एक ही दिन यानी 8 अक्टूबर मंगलवार को की जाएगी। और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। कैंडिडेट्स जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें हुई, बड़े बड़े जलसे हुए, बड़े बड़े जुलूस निकले, बड़े बड़े लोगों से वादे किए गए हैं आप लोगों से। आप देखना उन कैंडिडेट्स की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। कई जीत तो सिर्फ एक कैंडिडेट की होगी, बाकी कैंडिडेट जो है वो नेचुरली दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर आएंगे। और जो जीतने वाला है, जो जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। और इस प्रकार से हम ये मानते हैं कि जो एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, आप जानते हैं एग्जिट पोल में ये कुछ कुछ तस्वीर साफ है कि किसकी सरकार बन सकती है। प्री पोल अलायंस हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में, और जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए हैं उनके मुताबिक क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार को, और बीजेपी नंबर 2 पर आ रही है। इसके अलावा जो पीडीपी है वो शायद तीसरे नंबर पर आए, और उसके बाद दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां जो बनी हैं पिछले सालों में वो हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का रोल। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट इस बार खड़े हुए, उनका जो जीतने का परसेंटेज है वो ये माना जा रहा है कि 18 से 20 सीटों पर, 15 से 20 सीटें आप, या 18 से 20 सीटें मान सकते हैं, इन पर ये तय होगा, या ये माना जा रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतेंगे। अगर 90 जिसके लिए इलेक्शन हुए उनमें से 18 या 20 तक जो इंडिपेंडेंट जीतते हैं, तो उनका रोल नई सरकार में बहुत अहम होगा। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे मेजॉरिटी शॉर्ट पड़ती है, जो जो पार्टियां हैं, दूसरी बड़ी पार्टियां हैं, तो फिर वो रुझान करेंगे इंडिपेंडेंट की तरफ। और ये भी अटकलें आ रही हैं कि ऑलरेडी उन्होंने जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जिनके जीतने की संभावना है, हर पार्टी ने अपने तरीके से बातचीत, बैकडोर जो बातचीत होती है वो शुरू कर दी हुई है। और फिर अब ये देखना है कि अच्छा, ये इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं, सबसे बड़ी बात है कि कुछ तो जिनको टिकट नहीं मिला पार्टी का वो खड़े हो गए, और उसमें बीजेपी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं और दूसरी पार्टी से भी हैं। और अब अगर ये जीतते हैं तो फिर इनका रवैया क्या रहेगा, इनका रुख क्या रहेगा, ये किस तरफ जाएंगे, इनकी सोच क्या रहेगी, ये तो आने वाला 1-2 दिन तय करेगा। लेकिन जिस प्रकार से 5 एमएलए को
नामित किया जाना है, नॉमिनेट किया जाना है एलजी द्वारा। ये अब आजकल बड़ी सुर्खियां बनी हुई हैं कि एलजी द्वारा 5 एमएलए नॉमिनेट किए जाएंगे। उन जो 5 एमएलए, उनकी पावर पूरे बाकी एमएलए की तरफ होगी, जैसे जो जीत कर आए हैं वैसे ही वो वोटिंग का अधिकार भी है, सब कुछ उनके पास होगा। और जाहिर है अगर ये एलजी द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं तो ये 5 कैंडिडेट जो हैं, जो एमएलए बनेंगे, नॉमिनेटेड एमएलए, ये बीजेपी से संबंधित होंगे। और अब जो भी बीजेपी के लिए पिछले सालों से काम कर रहे थे, जिन जिन को नॉमिनेट जिस कैटेगरी में किया जाना है, वो लोग बहुत सक्रिय हो गए हैं। और सस्पेंस ये है कि ये 5 जो नॉमिनेट होने वाले एमएलए हैं, ये कौन कौन से होंगे, किस क्षेत्र के होंगे, या कहां से पार्टी नॉमिनेट करेगी, इस पे सस्पेंस अभी बरकरार है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कल जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है तो हो सकता है जल्दी ही नॉमिनेट किए जाए, ताकि सरकार बनाते वक्त अगर बीजेपी को जरूरत पड़े तो बीजेपी के साथ ये 5 रहें, प्लस बीजेपी के अपने कैंडिडेट हों, अपने एमएलए हों, और दूसरों को जोड़ के भी वो, अगर इस स्थिति में आए कि वो या तो सरकार बनाए या सरकार में भागीदारी कर सके, तो वो की जा सके। लेकिन जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि हमारा प्री पोल अलायंस जो था वो कांग्रेस के साथ था, लिहाजा बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन बैकडोर में ये भी बातें चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनसी और बीजेपी की सरकार बन जाए। और पीडीपी ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं। और कांग्रेस की तरफ से भी जयराम रमेश भी पिछले दिनों कह चुके हैं कि जो पीडीपी है वो हमारा इंडिया जो अलायंस है उसका एक अहम हिस्सा है। और अब देखना यह है कि क्या पीडीपी कोलिशन के साथ जाती है, क्या इतनी सीटें इसको जो प्री पोल अलायंस है एनसी और कांग्रेस का, वो पा पाते हैं कि वो क्लियर मेजॉरिटी से जाएं और फिर सरकार बनाए जम्मू कश्मीर में। क्योंकि पिछले 10 सालों में यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव नहीं हुए, 10 सालों के बाद हो रहे हैं। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, आप लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, आपने बढ़ चढ़ के रेस में हिस्सा लिया, बहुत अच्छी परसेंटेज हुई है। और अब जो लोग चुनकर आएंगे, जो जो जिन्हें आप लोग, जनता जो है वो असेंबली में भेज रही है, ये उनका फर्ज है कि आप लोगों की दुख तकलीफों को समझें, उनके काम करें, उनका सड़क का, पानी, बिजली, सेहत, शिक्षा या और बहुत सारी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसके लिए काफ़ी पिछले दिनों से आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पर नौकरशाही हावी थी, वहाँ लोगों की पहुँच नहीं थी, आप लोग नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन अब जब आपके द्वारा चुने हुए नुमाइंदे होंगे, आप वहां पहुंच पाएंगे और अपनी बात कर पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं आने वाली सरकार आप लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए काम करेगी। देखते रहिए जेके अब तक। नमस्कार। जेके अब तक आपके लिए लेके आ रहा है न्यूज़, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ की खबरें। अगर आप भी जेके अब तक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें हमारे नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9682593551 और अपना बायोडाटा आप हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है rkddj136@yahoo.co.in।